लगभग 60 से 70 दिन में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। खाद उर्वरकों का खर्चा भी इस फसल में काफी कम होता है, बीज का खर्चा भी इसमें काफी कम होता है और सिंचाइयों की आवश्यकता भी इसमें काफी कम पड़ती है। मंडी भाव इसके काफी जोरदार मिल जाते हैं और उत्पादन भी इस फसल से आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। तो दोस्तों, मार्च महीने में हमारी तमाम प्रकार की फसलों की कटाई का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। सरसों, चना, गेहूं, ये सारी फसलें हमारी कटाई की अवस्था में आ जाती हैं। खेत हमारे इस समय पे खाली होने शुरू हो जाते हैं, मार्च महीना खत्म होते होते। और इस समय पे ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की फसलों से भी काफी अच्छा मुनाफा मिलता है इस समय पे अगर हम सब्जियां लगाते हैं। लेकिन सब्जियों की फसलों में खर्चा जो होता है वो हमारा काफी ज्यादा होता है। तो इस समय पे काफी किसान भाई हैं जो सब्जियां नहीं लगा सकते। तो जो किसान भाई सब्जियां नहीं लगाना चाहते वो इस मार्च के महीने में मूंग की खेती करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और मूंग की खेती करने का तरीका काफी आसान है। अगर सही तरीके से आप मूंग की खेती करते हैं और सही समय पर मूंग की बुआई कर देते हैं, अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपको मूंग की खेती का, तो मूंग की फसल भी आपको इस समय लगाने पर काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। और लगभग 60 से 70 दिन में यह फसल आपकी तैयार भी हो जाती है। खर्चा इसमें काफी कम होता है आपका, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। बीज का खर्चा भी काफी कम होता है, खाद उर्वरकों की भी इसमें काफी कम आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई भी हमें सीमित करनी पड़ती है, कोई ज्यादा सिंचाइयों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस समय पे अगर आप मूंग की खेती करेंगे तो काफी जोरदार मुनाफा मिलेगा आपको। और लगाने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन सी जमीन में आप इसकी खेती कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए, अब आप इसकी जो खेती है वो पूरे मार्च महीने में कभी भी कर सकते हैं। मार्च के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर करेंगे तो वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी मूंग की फसल को ग्रो होने में थोड़ा समय लग जाएगा और प्लांट थोड़े निकल भी सकते हैं, यानी खराब भी हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में। तो अगर आप 15 से 20, 25 मार्च आप लास्ट मानिए, 25 मार्च तक अगर आप मूंग की बुआई कर देते हैं तो यह समय एकदम सर्वश्रेष्ठ है मूंग की खेती के लिए। दोस्तों, मूंग की खेती के लिए उचित भूमि की बात की जाए तो इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के आसपास है, ऐसी भूमि मूंग की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन अगर आप मूंग की खेती करना चाहें तो ऐसे प्लॉट में या ऐसे खेत में आपको मूंग की खेती करनी है जो एकदम समतल हो, यानी कि जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो है दाल वाली जो फसलें हैं उनमें भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसलों की कटाई का कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको एक डीपली प्लोइंग कर देनी है। डीपली प्लोइंग, अगर आपके खेत में टिल्ले वगैरह ज्यादा बड़े नहीं निकल रहे हैं तब तो आप डिस्क प्लाऊ, मोर प्लाऊ या तोता हल से डीपली प्लोइंग कर सकते हैं, या फिर टिल्ले वगैरह ज्यादा निकल रहे हैं तो कल्टीवेटर से 2 जुताई करवा दीजिए आड़ी तिरछी, और उसके बाद में जमीन को करीब 7-8 दिन के लिए खाली छोड़ देना है, जिससे हवा और प्रकाश की वजह से आपकी जमीन के अंदर पड़ी फंगस और निमातोड़ और अन्य कीट जो है जो आपकी फसलों में जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं वो सारे धूप की वजह से खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको आगे की तैयारियां करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूंग की खेती में डाले जाने वाले खाद उर्वरकों के बारे में। तो देखिए, मूंग की खेती में नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल जो है वो काफी कम किया जाता है। जो दाल वाली जो हमारी फसलें होती हैं उनमें अगर आप नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो सही रहेगा। इनमें ज्यादा यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता इसमें जरूर होती है। तो बुआई से पहले लगभग 50 से 60 केजी आपको डीएपी खाद लेनी है और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। बुआई से पहले या आखिरी कल्टीवेशन से पहले या तो आप कल्टीवेटर से इन खाद उर्वरकों की बुआई करवा दीजिए, या फिर आखिरी कल्टीवेशन से पहले छिड़काव विधि से ये सारे खाद उर्वरक आपको डालने हैं। और जो भी खाद उर्वरक आपको डालने हैं वो बुआई से पहले ही डालने हैं। मूंग की बुआई के बाद में इसमें ज्यादा खाद उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, फर्टिगेशन वगैरह इसमें ज्यादा नहीं किया जाता, बाद में नहीं किया जाता है। बुआई से पहले आप जो भी खाद उर्वरक डालेंगे वो सही रहेगा। तो बुआई से पहले ये खाद उर्वरक आप डाल दीजिए और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं, जिसमें पहला कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिया डीपली प्लोइंग करनी है। उसके बाद में एक कल्टीवेशन मिट्टी भुरभुरी करने के लिए आप रोटावेटर से कर दीजिए और आखिरी कल्टीवेशन आप जो है वो हेरो से करके जमीन को पाटा लगाकर एकदम आपको समतल बना लेनी है। और उसके बाद में आपको मूंग के बीजों की बुआई करनी है।
इसमें काफी किसान भाई क्या गलती करते हैं, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, मूंग की जो बुआई है वो छिड़काव विधि से करते हैं, यानी कि बीजों को छिड़का जाता है और उसके बाद में हेरो या कल्टीवेटर से मिक्स कर दिया जाता है बीजों को। इससे आपके बीज की जर्मिनेशन रेट जो है वो काफी कम हो जाती है। और मिट्टी को भुरभुरा करना भी काफी ज्यादा जरूरी है मूंग की खेती के लिए। अगर मिट्टी भुरभुरी अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो बीजों का जमाव भी कम होगा और फसल भी आपकी ठीक से ग्रो नहीं होगी। अच्छा उत्पादन आपको तभी मिलेगा जब जमीन समतल रखेंगे और मिट्टी को बुआई से पहले एकदम भुरभुरी रखेंगे, तो आपको काफी अच्छा उत्पादन मूंग की फसल से मिलेगा। दोस्तों, मूंग की खेती करते समय ज्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं, इसका बीज उपचार नहीं करते हैं। दाल वाली फसलें जो भी आप जिनकी भी बुआई कर रहे हैं, इनका बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो बीज उपचार आपको करना है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं आता है। थायरम या कैप्टान वगैरह ले लीजिए, उसका 2 से 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी मात्रा रखें और बीज उपचार करें। और उसके बाद में आप जो है सीड ड्रिल से बीजों की बुआई करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बीज दर की बात की जाए तो गर्मियों में यानी कि फरवरी मार्च में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखनी है बरसात के सीजन के मुकाबले, क्योंकि काफी ज्यादा प्लांट जो है वो खराब भी हो जाते हैं उगने के बाद में। टेम्परेचर की वजह से कुछ प्लांट हमारे मतलब निकल जाते हैं और कुछ बीज का जमाव भी थोड़ा सा कम होता है, जर्मिनेशन रेट इस समय थोड़ी कम होती है, तो बीज की मात्रा थोड़ी सी आपको ज्यादा रखनी है। तो दोस्तों, गर्मियों के लिए मूंग की बीज दर की बात की जाए तो गर्मियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं यानी कि मार्च महीने में मूंग लगा रहे हैं तो लगभग 10 से 12 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बीज दर रखनी है। इससे ज़्यादा आपको बीज नहीं डालना है। और अगर आप इसी मूंग की खेती जुलाई या अगस्त माह में कर रहे हैं या फिर जून माह यानी कि बारिश के सीजन में मूंग लगा रहे हैं, तब आप इसकी खेती के लिए जो है मैक्सिमम 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बीज दर रखनी है। ये आपको बीज दर रखनी है। बीज उपचार करना मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बीज की बुआई करने के बाद में अंकुरण होने के लगभग 20 से 25 दिन बाद में इसकी निराई गुड़ाई का कार्य आपको जरूर करना है। सिंचाई आपको सीमित रखनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है। दोस्तों, मूंग की फसल से जबरदस्त उत्पादन और जोरदार प्रॉफिट लेने के लिए यहां पर आप 2 चीजें ध्यान में रख लीजिए, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दी कि लगाने से पहले आपको जमीन की तैयारियां काफी जोरदार करनी है और जमीन को 7-8 दिन के लिए पड़ा रहने देना है और 2 से 3 कल्टीवेशन करने हैं। क्योंकि मूंग की फसल में ज्यादातर किसान भाई जो फेल होते हैं उसका मेन रीजन यही होता है कि मूंग में जो है जड़ से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं और प्लॉट पूरे खाली हो जाते हैं या काफी संख्या में प्लॉट मतलब प्लांट जो है हमारे वो खराब हो जाते हैं। एक तो आप ये सावधानी रख लीजिए। और दूसरी, जब आपकी मूंग की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है, जब फल फूल उसमें बनने लगते हैं, उस समय पे आपको क्या करना है, यानी कि कई बार क्या होता है फसल में खाद उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी की वजह से मूंग में फल फूल काफी कम देखे जाते हैं या उसकी वजह से भी उत्पादन जो है हमारा वो डाउन रह जाता है। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, एक NPK 05234 ले लीजिए, एक तो स्प्रे में आपको लेना है और इसके साथ में एक कीटनाशक भी आपको जरूर ऐड कर लेना है। क्योंकि उस समय पे आप देखेंगे कि गर्मियों में काफी कम फसलें होते हैं, खेत ज्यादातर खेत जो होते हैं प्लॉट जो होते हैं वो खाली होते हैं। उस वजह से आपकी फसल में रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका प्रकोप भी काफी ज्यादा होता है, यानी कि मच्छर वगैरह काफी ज्यादा हो जाते हैं। उस वजह से भी आपके फल फूल काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो उसमें आप एक तो NPK 05234 ले लीजिए और उसी के साथ में एक थाइमाथोक्सम 25% में आप ले लीजिए, उसका स्प्रे एक साथ दोनों का स्प्रे कर लीजिए। इसकी वजह से आपको काफी जोरदार फल फूल देखने को मिलेंगे, फ्लोरिंग और फलियां भी आपको काफी जोरदार देखने को मिलेंगी और दाना भी काफी अच्छा मिलेगा आपको इसकी वजह से, NPK 05234 की वजह से। और NPK 05234 और एक ये कीटनाशक इसका स्प्रे आप कर दीजिए, काफी जोरदार उत्पादन मूंग की फसल आपको देके जा सकती है। और उसके बाद में मूंग की कटाई शुरू करने के लगभग 15 दिन पहले आपको इसकी सिंचाई बिल्कुल बंद कर देनी है। उसके बाद में आपको हार्वेस्टिंग करनी है। बीज की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मूंग की वैरायटियां चलती हैं, तो आप मूंग की वैरायटी आप देख लीजिए अपने एरिया में, आपके एरिया में कौन सा ज्यादा मूंग चलता है, उस हिसाब से आपको मूंग की बुआई करनी है। क्योंकि वैरायटियां काफ़ी अलग अलग आती हैं, 70 दिन की भी आती हैं, कुछ 60 दिन की भी आती हैं, कुछ 70-80 दिन का समय भी ले लेती हैं, और कुछ अगेती वैरायटी आती है, कुछ पछती वैरायटी आती है। तो आप अपने एरिया में कौन से मूंग की वैरायटियां ज़्यादा चलती हैं उसी हिसाब से मूंग की अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और मूंग की खेती अगर आप मार्च महीने में करेंगे तो जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर सही तरीके से मूंग की खेती करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।